सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत। ये पार्ट 3 रहेगा जो 2010 का हम लोग पेपर कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को एक ग्लिम्प्स दे दिया था इस क्वेश्चन का। तो आई एक्सपेक्ट कि आप में से कईयों ने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को, और एंड आई एम श्योर कि इसमें प्रॉब्लम भी आई होगी, क्योंकि एक जो पॉइंट है जिसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। पहले समझ लेते हैं ये क्या है। नॉर्मली हम लोग को बताया जाता है बॉड मास। तो बॉड मास इस तरीके से ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। एक्चुअल में होता क्या है, ये वी बॉड मास कहते हैं इसको, वर्नैकुलम या ये जो बार है ना, इसी को हम लोग कहते हैं। ओके, तो कई बार इसको बी से बार एंड ब्रैकेट दोनों भी वो कर दिया जाता है, बट एक्चुअल में वी बॉड मास इसको बोला जाता है। जो टेक्निकल टर्म्स है पूरा मैथ्स का वो रहता है। तो सबसे पहले ये वी, ये जो बार है ये सॉल्व होता है। और इसको सॉल्व करने में परेशानी ये आती है कि जो ये निशान है उस निशान को हमें इग्नोर करना होता है। सबसे पहले ये जिस के ऊपर है और जो ऑपरेशन वहां पे होना है वो होगा। उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। अब देख लेते हैं, यहाँ पे ये 1 - 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो गया हमारा 0 हो गया, राइट। अब ये माइनस का निशान एज इट इज यहाँ पे रहेगा, तो 1 - 0 इज 1। तो जो ये हमने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व किया, ये हमारा क्या आ गया। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 - 1 - और ये 1 - 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, ये ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट का काम खत्म। नाउ 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, तो ये भी खत्म। नाउ 1 - 0 इज 1 एंड 1 - 1 इज 0। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये कहता है x+8 = -15/x। x+8 तो इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, जैसे लिखा है उसने, हम भी ऐसे लिख देते हैं, x+8 = -15/x। हमें जब क्वेश्चन समझ में नहीं आए करना क्या है, तो बस उसको मैथ्स की लैंग्वेज में आप लोग लिखना शुरू कर दे। इक्वल्स कहता है, हम लोगों ने लिख दिया। अब हमें दिख रहा है कि हम ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, इस x को इधर लेकर के जा सकते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। x² + 8x = -15, या हम इसको ऐसे ले सकते हैं +15 = 0। हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब देख सकते हैं कौन सी इक्वेशन आ गई है हमारे सामने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका फैक्टर 1, ये 15। हमें किस तरीके से करना होता है, यहाँ पे ऐसा नंबर लेके आना होता है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो 8 आए और मल्टीप्लाई करे तो 15 आए। तो हम 15 का फैक्टर कर लेते हैं, तो 3 और 5 ही आया। 5 और 3 8 और 5 3 15। तो ये क्या हो जाएगा, x² + 5x + 3x + 15 = 0। इन दोनों में से x कॉमन आया, क्या आ गया हमारा, x + 5। इन दोनों में से 3 कॉमन आया, प्लस का 3, ये आ गया x + 5। अब x + 5, x + 5, तो x + 5 कॉमन, इसमें भी x + 5 है, इसमें भी x + 5 है, कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया, x, और यहाँ बच गया प्लस का 3 = 0। तो हमारे पास क्या आ गया, x + 5 और x + 3 = 0। तो x + 5 = 0 मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, -5। x + 3 = 0 मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो x की कोई एक वैल्यू नहीं हो सकती, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं -5 एंड -3, मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है इफ √24। देखिए ऐसे प्रश्न में ये जो वैल्यू दी होती है इसका यूज करना होता है। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, ये √8/3 = व्हाट, हमें ये निकालना है। ठीक है, हम बस सर्ट्स में क्या कर सकते हैं, हमें बस रैशनलाइज करना आता है। ओके, क्योंकि कैसा भी आए हम रैशनलाइज कर सकते हैं। तो रैशनलाइज कैसे होगा, ये √8/√3, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई हो गई √3 से, इसकी मल्टीप्लाई भी हो गई √3 से। तो 8 √8 × √3 ये क्या आ गया, √24, एंड √3 × √3 आ गया हमारा 3। अब √24 की वैल्यू हमें गिवन है
4.899 ओके अपॉन में 3। तो जस्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 1 जा 3 पॉइंट 3 6 18 3 3 9 3 3 9 तो 1.633 ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला कहता है इफ x% ऑफ y प्लस y% ऑफ x इक्वल टू। प्रश्न आपको देखने में टिपिकल लग सकता है बट एक बार जब कर लेंगे तो आसानी होती चली जाएगी। कहता है x% ऑफ y, तो जैसे कहता है हम वैसे ही दो तरीके से कर सकते हैं। या तो यहाँ पे आप x और y कुछ भी लेट कर ले, पहले लेट करके कर लेते हैं, या चलिए पहले ऐसे डायरेक्ट ही कर लेते हैं। x% ऑफ y, x% का मतलब ये हो गया, ऑफ y मीन्स मल्टीप्लाई y, ये हो गया xy अपॉन 100 प्लस y% ये आ गया ऑफ x ये हो गया। तो xy प्लस yx क्या हो गया ये हमारा, जब इसको हम लोग एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये 100 आ जाएगा और ये 2xy आ गया। तो 2 अपॉन 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2% और xy ऑफ xy लिख सकते हैं, 2% ऑफ xy। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन लेकर के कुछ लेट करके करते हैं, x को हम 10 मान लेते हैं, x को हमने 10 मान लिया, y को हमने 20 मान लिया फॉर द टाइम बिंग। तो x% ऑफ y यानी कि 10% ऑफ y कितना हो गया, 2 आ गया, प्लस y% ऑफ x, तो y% मीन्स 20% ऑफ x, तो 20% ऑफ x मीन्स 1/5 ऑफ x। तो ये कितना आ गया, ये भी 2 आ गया, मीन्स ये 2 दूनी क्या आ गया, 2 + 2 ये हमारा 4 आ गया। अब हमारा क्या देख सकते हैं, इसमें हम लोगों ने करके देखना है xy% ऑफ 3, ये तो नहीं होगा। इसको देख लेते हैं 2% ऑफ xy कितना हो गया, 20 × 10 200 हो गया, 200 का 2%, 200 का 2% 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी 4 और ये भी 4। तो आप इस तरीके से भी और इस तरीके से भी कैसे भी कर ले, आप लोग के समझ में आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है इफ a/b = 2/3, b/c = 4/5, देन c/a इक्वल्स ab। देखिए ऐसे प्रश्न को करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए बी सी निकालना पड़ेगा। ओके, तो 2/3 और यहाँ पे ये हो गया ए बी और इसके नीचे हम रख देंगे बी सी। अब वैल्यू कैसे निकलेगी ए बी सी की, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो ये हो जाएगा हमारा ए की वैल्यू आ जाएगी 2 4 ज़ा 8, बी की वैल्यू आ गई 3 4 ज़ा 12 और सी की वैल्यू आ गई 3 5 ज़ा 15। अब इसने पूछा है c/a, तो c हमारा क्या है, 15 है, a क्या है हमारा 8 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा c/a का 15/8। c/b पूछा होता तो 15 12 करते, पर हमको फिर यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता, 3 पंजे 15 3 चौके 12, तो c/b क्या होता, 5/4 होता। तो जिस फॉर्म में पूछा है आपको उसी फॉर्म में इसका आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 15/8 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है पाइप्स A and B कैन फिल अ टैंक इन 10 hours एंड 15 hours रेस्पेक्टिवली। दो पाइप हैं, 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों अगर साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में भरेंगे। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 और 15 है, इसका एलसीएम लिया, क्या आ गया 30 आ गया हमारा, ठीक है। तो ये सपोज कर लेते हैं ये हमारा टोटल काम है जो हमें करना है। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ओके, 10 तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 3 की और इसकी एफिशिएंसी हो गई 2 की, ठीक है। अब ये 3 करेगा ये 2 करेगा, तो दोनों मिल करके, इसने पूछा क्या है, बोथ टुगेदर कैन फिल इट इन, तो बोथ टुगेदर कितने 5 में आ जाएगा। ओके, अब उसने पूछा टोटल काम इसको करना कितना है, 30 करना है, तो कितना हो जाएगा, दोनों मिल करके 1 घंटे में
5 कर लेते हैं, 30 करना है, तो ये 30 करने में कितना टाइम लगेगा इन लोगों को? 6 आवर्स का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये मैं रिपीट कर दूं, ये 2010 का पेपर है, इसलिए इजी है, राइट? इसमें शॉर्ट ट्रिक बड़ी आसानी से, कई क्वेश्चन आप तो सब देख सकते हैं, बड़ी आसानी से लग रहा है। और इससे पहले जो मैंने आपका क्वेश्चन कराया था वो 2018 वाला था। इससे जो लास्ट वीक अगर नहीं देखा है बच्चों ने, आप लोग वो भी जा कर के देखें और आप लोग कंपेयर करें कि क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से बढ़ गया है। ये बड़ी आसानी से हो जा रहा है, बट जो अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें अगर आपको मैथ नहीं आता है तो आपको करने में परेशानी होगी। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल, कहीं से भी पढ़ें, बस इस तरीके से पढ़ें कि समझ आ जाए और पेपर आप लोग का इतना हो कि पेपर देने के बाद आप लोग को सेटिस्फेक्शन हो। कंपटीशन टफ है क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो बच्चों बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर नहीं पढ़नी शुरू करी है, आप लोगों ने तैयारी शुरू करी है, अभी से कर दें। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। कहता है इफ अ मैन टेक 4 hours to cover a distance of 15 kilometer, the time needed to cover 63 kilometer। अब ये क्या है? डिस्टेंस और ये है टाइम। 15 किलोमीटर वो जाता है 4 घंटे में, मीन्स उसकी स्पीड क्या आ गई? स्पीड इक्वल्स होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 15 अपॉन 4, ये उसकी स्पीड आ गई। अब न्यू डिस्टेंस दे दिया है 63 किलोमीटर को सेम स्पीड से, अब तो सेम स्पीड तो यही है, कितना टाइम लगेगा? तो टाइम इक्वल्स होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा है 63, स्पीड हमारी आ गई 15/4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 63 इंटू 4 अपॉन 15, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 6 24 और 1 25 बटे में 15, 15 एकम 15, 10 आ गया 102, 15 6 90, ये आ जाएगा 12/15, मीन 16 आर 12/15, 16:12/15 आर। तो 16 आर के अब इसमें दो हैं, सी भी है और डी भी है। तो अब 12/15 ये कितना आ जाएगा? 4 तिया 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 4/5 आवर। 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट। तो ये हो गया 12 पंजे 60, तो 12 चौक 48 मिनट, मीन्स 16 आवर 48 मिनट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये पेपर भी आप लोग का क्लियर हो गया होगा। जिसने नहीं करे हैं ये सारे के सारे, ये भी मैंने 3 पार्ट में बना रखा है, आप लोग तीनों पार्ट जा करके देख लें, कंप्लीट कर लें। और जो कोई प्रॉब्लम है, आप लोग प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं आप लोग के कमेंट बॉक्स देखता हूँ। मेरी कोशिश भी ये रहती है कि जो प्रॉब्लम है आप लोगों की, जो अगर मैक्सिमम बच्चों की है, पॉसिबल हो सकता है तो मैं वो सॉल्व कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। थैंक यू ऑल।